जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कब किसको दर्शन दे दें, कब कहाँ ब्लेस कर दें, उनकी लीला वही जान सकते हैं, कोई नहीं समझ पाता। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। बात 2004 की है, जब एक आंटी गुरु जी के दरबार में पहली बार जाती हैं। अब वो दर्शन के लिए लाइन में खड़ी होती हैं, तो मन में सोच ही रही होती है कब मेरी बारी आएगी, मैं गुरु जी को माथा टेकूंगी। वो पहली बार जाती हैं, सारा कुछ देख रही थी कि कैसे गुरु हैं, इतना प्यारा यहाँ का ऑरा है और इतनी फ्रेगनेंस आ रही है चारों तरफ। संगत जी वो लाइन में खड़ी ही होती हैं, तो गुरु जी उन्हें दूर से ही बुलाते हैं। पार्लर वाली आंटी इधर, आंटी हैरान रहती है कि गुरु जी को कैसे पता कि मैं पार्लर चलाती हूँ, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी की महिमा और लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। गुरु जी कैसे सब कुछ जान जाते। जो भी संगत गुरु जी के दरबार में एक बार पहुंच जाए, बस हमारी अगली पिछली सब जन्मों की फाइल गुरु जी के सामने खुल के रख जाती है। हमारे मन में क्या थॉट चल रहे हैं, हम किस भाव से आए, उन्हें सब पता होता। वो हमारे सारे जन्मों के कर्म देख लेते हैं संगत जी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही गुरुजी आंटी को बुला लेते हैं, और आंटी जैसे ही अपने पर्स में कुछ निकालने लग जाती हैं, कुछ क्या संगत जी, वो अपनी मम्मी की फ़ोटो निकाल रही थी। उनकी मदर हमेशा बीमार रहती थी, तो उन्हीं के लिए गुरुजी से वो ब्लेसिंग पाने के लिए आई थी। तो गुरुजी ने फ़ोटो निकालने से पहले ही मना कर दिया कि आंटी क्या निकाल रही है, तेरी मदर को तो मैंने ब्लेस कर दिया है। तो आंटी हैरान रहती है कि इन्हें कैसे पता कि मेरी मदर बीमार है और मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। आंटी को वहाँ इतना अच्छा लगता है पहली बार आके। फिर आंटी लंगर प्रसाद के लिए जाती है संगत जी। उस वक्त भी 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद किया करते। एक बार तो आंटी के मन में थॉट आता है कि 4 लोग बैठ के एक साथ कैसे करेंगी, कुछ नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में चलते हैं। पर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना था, तो उनके सारे थॉट वहीं गायब हो जाते हैं और वो अच्छे से लंगर प्रसाद करके अपने घर आ जाती हैं। संगत जी उस दिन पूरे दिन गुरुजी के बारे में सोचती रहती हैं कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं पार्लर वाली आंटी हूँ, और कैसे पता कि मेरी मदर बीमार है, उन्हीं के लिए मैं उनके पास गई थी। उन्हें क्या पता संगत जी कि वो परमपिता परमेश्वर से मिल के आ रही हैं, जो सब जानते हैं। अब रात को भी आंटी को नींद ना आए, 2 ढाई बज जाते हैं। जहाँ देखें गुरुजी दिखाई दे, गुरुजी की ही याद में रहें कि ऐसे कैसे हुआ। और रास्ते में भी सोचती रहीं कि जब हम मंदिर से वापस आ रही थी, तो पूरी कार में गुरुजी की वही फ्रेगनेंस आ रही थी जो मंदिर में थी। तो गुरुजी तो मेरे साथ ही आए हैं। क्या आंटी ये सोच ही रही थी कि उनके घर में एक डॉग होता है, वो ज़ोर से भौंकने लग जाता है। वो बार बार इशारा बाहर जाने के लिए करता है। तो आंटी जैसे ही उसको बाहर निकलने के लिए निकलने वाली होती है, पहली बार तो आंटी जाती नहीं, पर वो दोबारा फिर शोर मचाना शुरू कर देता है। तो आंटी उसको लेके निकलती हैं, तो सामने क्या देखती हैं कि उनके घर में जो कार पार्क की हुई है, उसके अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। अब वो सोचती हैं मेरा वहम है, क्योंकि मैं सुबह से गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ, तो शायद मुझे हर जगह गुरुजी ही दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में यही थॉट चल रहा। पर उन्होंने फिर ध्यान से देखा तो सच में गुरुजी बैठे हुए थे। तो आंटी हैरान रहती है कि गुरुजी आप कब आए, कैसे आए। उनके मन में इतने क्वेश्चन चलने लग जाते हैं। आप सोचिए, जिस घर का गेट बिल्कुल बंद है, लॉक किया हुआ है, अंदर कार खड़ी हुई है और उसमें गुरुजी बैठे हैं। आंटी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, पर गुरुजी को देख के इतनी खुश होती हैं। तो कहती हैं गुरुजी आप अंदर चलिए। तो गुरुजी कहते हैं अंदर तो मैं सब जगह हो आया, और तेरी मदर को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, गुरुजी की बात सुन के आंटी जैसे ही शुक्राना करती हैं, थोड़ी देर बाद ही गुरुजी वहाँ से ओझल हो जाते हैं। आंटी देखती हैं कि गुरुजी कहाँ चले गए। अब आंटी अंदर आ जाती हैं और उनके मन में यही चलता रहता है, गुरुजी आए थे मेरे मिलने, क्या था ये। सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपनी दीदी को कॉल करती हैं। उनकी दीदी ही उन्हें बड़े मंदिर लेके गई थी। तो गुरुजी के बारे में कहती हैं कि रात को पता है तुम्हें, गुरुजी मेरे से मिलने आए। तो उनकी दीदी कहती है तुम्हें वहम हो गया है, पहली बार गए हो ना, गुरुजी अपने रंग में रखते हैं, तो हर जगह गुरुजी ही हमें दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति में हो तुम, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि गुरुजी तुमसे मिलने आएंगे। तो कहती है मैं फिर भी मंदिर जा रही हूँ, मैं एक बार गुरुजी से पूछूंगी। उनकी दीदी दोपहर को बाद मंदिर जाती हैं, और जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचती हैं, कुछ बोलने वाली होती हैं, उससे पहले ही गुरुजी बोल जाते हैं तेरी बहन तो बड़ी समझदार लिखी, रात को बाहर मेरे से खुद ही मिलने आ गई थी। तो संगत जी आंटी हैरान रहती है कि मेरी बहन सच कह रही थी। सच में गुरुजी उसके घर गए, और मंदिर से तुरंत जाने के बाद वो अपनी बहन को फ़ोन बुलाती हैं और पार्लर वाली आंटी से कहती हैं तो सही कह रही थी, गुरुजी तुझे ब्लेस करने तेरे घर आए। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज कब किस संगत को कहाँ दर्शन दे दे, हमारे मन में भी कई बार होता है ना, गुरुजी महाराज हमें दर्शन दें, हमारे घर आएँ।
पर हमारा भाव, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए संगत जी कि गुरु जी जब हमारे पिछले अगले सब जन्मों की फाइल देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लेस करते हैं। तो आंटी को कैसे गुरु जी ने पहली बार में ही उनके घर गुरु जी आए, उनकी मदर को ब्लेस करके गए। इतने प्यार करने वाले संगत जी भगवान कहाँ मिलेंगे जो संगत को उनके घर जाके ब्लेस करते। गुरु जी हमारा कल्याण तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वो संगत बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जिनके सर पे गुरुजी महाराज का हाथ है, और ऐसे ही उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। जब उनकी लीलाएं हम सुनते हैं ना संगत जी, तो हमारा विश्वास बढ़ता है और उनके साथ एक कनेक्शन बनता है। ऐसे मेरे गुरुजी महाराज हर संगत की खुशियों से ऐसे ही झोलियां भरते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।